जय हिंद दोस्तों। रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और रिया चक्रवर्ती को 30 दिन के बाद बेल दे दी गई। हालांकि उनके भाई शौविक को बेल नहीं मिली है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2010 और 2013 के मामलों का एग्जाम्पल देते हुए ये बताया कि जब आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की मौजूदगी नहीं होती है तो आपको बेल ना देने का कोई बहुत बड़ा कारण बचता नहीं। और इसी के मद्देनज़र रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है और इसके ऊपर कई लोगों के रिएक्शंस ऐसे आए हैं जैसे कि मतलब उनको क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि रिया चक्रवर्ती को जो ये बेल मिली है वो बेल जमानत होती है। मतलब अब आप जेल से बाहर जा सकते हो, आपका कोई मामला खत्म नहीं हुआ, आपको क्लीन चिट नहीं मिली है, आपको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। तो ये चीज़ एक बात पूरी जनता को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। इसके ऊपर सतीश माने शिंदे का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से ही सच का साथ देते आए हैं, कोऑपरेट करते हुए आए हैं, जो हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की ये विच हंट पूरी सेंट्रल एजेंसीज ने मिलकर चलाई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, अब हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनको तक बेल मिल गई है, लेकिन शौविक को बेल नहीं मिली है। शौविक को बेल नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि जो उनके ड्रग पेडलर्स के साथ जो संबंध सामने आए थे, जो वो लगातार कांटेक्ट में थे ड्रग पेडलर्स से, उनके साथ जो उनके संबंध सामने आए थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने अपने पेड इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का जो भाई था वो तो कैट की तैयारी कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि वो पेडलर्स आखिर ऐसे कौन से टीचर्स थे जो शौविक को पढ़ाई करवा रहे थे। क्योंकि भाई अगर बहन कह रही है कि हमारा भाई तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में उसको दिक्कतें हो रही थी सुशांत के साथ घूमने जाने के चक्कर में, तो हो सकता है पढ़ाई के मामले में मिलने जा रहा हूँ, किताबें वगैरह एक्सचेंज कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, जांच एजेंसियों को वहाँ पर ड्रग्स का एंगल मिला है और इसीलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई तो अभी अंदर ही है, बहना बाहर चली गई तो क्या हुआ, और बाहर गई है, मैं फिर आपको बता दूँ, बाहर गई है, कोई बाइज्जत बरी अभी भी नहीं हुई है इस मामले में। क्योंकि जो एनडीपीएस की जो धारा उसके ऊपर लगी हुई थी, उसमें जब तक आपके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स नहीं मिलता है तब तक गिरफ्तारी वैसे भी संभव नहीं होती। ये चीज़ मैंने आपको दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को जब एनसीबी ने समन भेजा था और तलब किया था, उसमें भी आपको ये चीज़ मैंने आपको बतलाई थी कि इसमें एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की धारा कोई सी भी नहीं बनती है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए रिया चक्रवर्ती को भी अब बेल दे दी गई है। लेकिन इन सबके पीछे का जो पूरा एक बैकग्राउंड जो बना है, जो डेवलपमेंट देखने को मिला, वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि जिस तरीके से डॉक्टर सुधीर का जो बयान आया था, एम्स के जो हेड थे इस पूरी जांच के, कि वो उन्होंने पूरा यूटर्न ले लिया था। कि पहले तो उन्होंने बताया था कि नहीं भैया यहाँ पे सुसाइड का तो कहीं से कहीं तक अंदेशा ही नहीं लग रहा, फिर बाद में कहने लगे कि नहीं भैया मर्डर तो है ही नहीं, तो पूरी तरह सुसाइड है। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ एक बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जिनको आप लीक नहीं कर सकते। इसी के ऊपर जिया खान की जो माता जी हैं, राबिया जी, उन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाया कि भाई आखिर ये इंसान कैसे ऐसे बयान आके दे सकता है। और जो एक पूरी लॉबी थी न्यूज़ एजेंसीज की, उन्होंने इस खबर को जिस तरीके से उठाना शुरू कर दिया कि भाई हम तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और लगातार इस बारे में बात की जा रही थी। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से एक पूरा तबका तैयार बैठा हुआ है इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा देने में। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बस एक इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है। भाई ऐसा है, चलिए ठीक है, हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि सुशांत सिंह के मामले में रिया का हाथ नहीं है, पर क्या ड्रग्स लेना हमारे देश में सही चीज़ है? अब आप अगर ये कहेंगे कि भाई कोई एक इंसान थोड़ा ना ड्रग लेता है, ड्रग्स तो बहुत लोग लेते हैं, भाई शुरुआत तो एक ही इंसान से होगी ना। एक इंसान के साथ जब आप कुछ करेंगे तभी तो बाकियों में डर बैठेगा। जैसा कि बलात्कारियों के बारे में हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में बलात्कार को लेकर इंसान के अंदर डर नहीं है। क्यों डर नहीं है इंसान के अंदर? क्योंकि हमारे देश में उतना कड़ा कानून नहीं है। आप मिडिल ईस्ट में जाइए, वहाँ लोगों को पत्थरों से मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, गोली से सर उड़ा दिया जाता है। हमारे देश में इतने कठोर कानून नहीं है कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, इसीलिए तो लोग डरते नहीं है सब चीज़ें करने में। बच्चियों के साथ घिनौने काम करने में लोग डरते नहीं हैं, तो फिर क्या ही बोल दो। तो इसीलिए ड्रग्स भी उनमें से ही एक चीज़ है। ड्रग्स के नशे में ही आके इंसान और भी कई सारे बुरे काम करता है। तो आपको एक बार तो एग्जाम्पल सेट करना होगा ना कि ड्रग्स लेकर आपने गलती करी। जैसे कि अक्षय कुमार ने भी अपने वीडियो में हाथ जोड़ के कहा था, आपको ध्यान हो तो, कि भैया एक इंसान की गलती सबको नहीं मिलनी चाहिए, बॉलीवुड में ड्रग्स इन्वॉल्व है। ये सब आके अब क्यों बोल रहे हैं ड्रग्स के बारे में? आप खुद जरा सोचो इस बारे में। अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सबकी मूवीज रिलीज होने वाली है, तो इसीलिए अब इनको पब्लिक के साथ सिंपैथी दिखानी होगी कि हाँ, आप लोग जो बोल रहे हो, आप लोग जिस बारे में बात करना चाह रहे हो, वो सब बातें सही हैं। हम कहीं से कहीं तक उन बातों को गलत नहीं बोलते, क्योंकि अगर अभी भी इन लोगों ने पब्लिक का साथ नहीं दिया, पब्लिक के अगेंस्ट गए, तो पब्लिक सब देख रही है। और जो सड़क टू खाली पीली के साथ हुआ वो सभी ने देखा है।
और वो हाल देखकर ही बॉलीवुड में डर डर का माहौल बना हुआ है, और इसीलिए अब ये लोग जनता की बातों में बातें मिला के बोल रहे हैं। और फिर ऐसे में रिया चक्रवर्ती को जब ये बेल मिल जाती है तो ये सब दिखता है कि जो पिछले 1-2 हफ्ते में जो पूरी भूमिका तैयार की जा रही थी कि भाई इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं है और जो मर्डर थ्योरी है उसको रूल आउट करने की बातें की गई। फिर हालांकि बाद में एम्स और सीबीआई दोनों ने इस बारे में बताया कि भाई आखिरी में कॉन्क्लूसिव बयान देने की हक तो सिर्फ सीबीआई को ही है। तो इस तरीके से हालांकि अब हेल्थ मिनिस्ट्री भी उसके ऊपर जांच करने वाली है, जिसमें कि सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो खुल के इस बारे में सीधे तौर पे कहा है कि भाई जो सवाल तैयार करूंगा वो मैं करूंगा। तो अब जब सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं दे पाते, जो हमारे देश में लगातार पिछले 20 साल से अपनी राजनीति का डंका बजाते हुए आ रहे हैं, तो फिर आखिर ये लोग कैसे दे पाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब। इसीलिए अब ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और रिया चक्रवर्ती को लेकर जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई गोल्ड मेडल जीत लिया है इन्होंने ओलंपिक का, नीलोत्पल बिंदाल जी का ही बयान आया, उन्होंने कहा है कि लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जिन्होंने कि ऐसे इन्होंने रिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया। भाई वो बेल पे बाहर आई है, कोई बहुत बड़ा तीर मार के बाहर नहीं आई। और बेल पे बाहर आने का मतलब मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये नहीं है कि आप बाइज्जत बरी हो गए। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए और केस के ऊपर अपना पूरा ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अभी भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है और लगातार इसमें नए डेवलपमेंट होते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इसके साथ में जो आसपास हमारे जो चीज़ें चल रही हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा जैसे कि अमन बैसवाल के साथ जो हुआ, वो लड़का मतलब मेरी ही एज का रहा होगा, एक उद्यमी था, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बस गलती ये हो गई कि उसने एक गलत दोस्त का साथ दे दिया, गलत दोस्त का सपोर्ट कर दिया, उसके साथ गलती बस एक ही होगी। खैर ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अमन से हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से आदमियों का भी शोषण होता है, मेंस का भी शोषण होता है। तो हमें उन चीज़ों से कैसे लड़ना है, ये सब चीज़ें भी आपको और हमें ही मिलकर तय करनी है, क्योंकि सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम ही लोग। हम लोग अगर कुछ चीज़ को करना शुरू कर देंगे, सोसाइटी अपने आप उन चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कर देगी। इसके साथ हाथरस में जो हुआ, जिस तरह से हाथरस में राजनीतिकरण हो रहा है, जो नई नई चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, जो चैनल्स ने अपनी टीआरपी के गेम को खेलने के लिए, आपको ये इन सब चीज़ों से आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कैसे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए ये चैनल कुछ भी दिखा देते हैं। क्योंकि फेक न्यूज़ इंसान को एक इम्पल्स देती है कि नहीं यार ये न्यूज़ मुझे देखनी है। क्योंकि फेक न्यूज़ आप क्रिएट कर सकते हो ना, ओरिजिनल न्यूज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते। फेक न्यूज़ यू कैन क्रिएट एंड यू कैन एक्ट अपॉन इट। और इसीलिए ये लोग फेक न्यूज़ को इस तरीके से पेडल भी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही है ना कहीं आके हम लोगों को इन द एंड अफेक्ट करने वाली है। और अगर हम इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं रहे तो आने वाले समय में ये चीज़ें कम नहीं होनी, बस बढ़ती ही जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था समझ गए होंगे। और रिया चक्रवर्ती की बेल से बिल्कुल भी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेल पे बाहर आई हैं, कोई बाइज्जत बरी नहीं हुई। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।